नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार ने इतिहास रच दिया है। जाति आधारित जनगणना कराकर देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है आजादी के बाद जिसने जाति आधारित जनगणना कराई और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। 2 अक्टूबर के बाद से बिहार के राजनीति में जाति आधारित जनगणना को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, अब पूरे देश भर में इसकी चर्चा चल रही है। देश भर में जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार को बधाइयां मिल रही हैं और बिहार को लेकर के चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। इधर बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग खत्म होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही इंडिया गठबंधन भी काट भाज में लग चुका है। देखिए, जाति आधारित जनगणना तो हो चुका है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग है वो अब केंद्र सरकार के पास उठती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो न सिर्फ विपक्ष के लोग बल्कि एनडीए गठबंधन में शामिल वहां के तमाम जो लोग हैं वो भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जाति आधारित जनगणना के बाद इंडिया गठबंधन जहां इसे प्रमुखता से सवाल खड़ा कर रहा है, तो अब बीजेपी इसको काटने के लिए किस तरीके से जाति आधारित जनगणना कराएगी या फिर कुछ नया प्लान करेगी। कल हमने पंचनामा किया था, हमारे संपादक डॉक्टर अमन मिश्रा सर ने जाति आधारित जनगणना में जो रोहिणी आयोग है उसको लेकर के चर्चाएं की थी। अगर आपने पंचनामा नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे चैनल पे, पंचनामा में भी आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। पूरी तरीके से बातें जो हैं वो रोहिणी आयोग को लेकर के की गई है उसमें। अब देखिए, नीतीश ने जाति आधारित जनगणना तो करा दी, लेकिन केंद्र सरकार क्या चुप बैठने वाली है? क्या जाति आधारित जनगणना के लिए जिस तरीके से जो 27% आरक्षण ओबीसी को लेकर के उठ रहा है, 27% आरक्षण में दायरा बढ़ाने की बातचीत चल रही है, ऐसे में क्या केंद्र सरकार के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो महागठबंधन में भेद सकती है, तीर लगा सकती है? इसकी चर्चा हम करेंगे। जाति आधारित जनगणना बिहार में होने के बाद अब रोहिणी आयोग की चर्चा खूब उठने लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में जाति आधारित जनगणना के लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। वहां पर एनडीए के घटक दल में अपना दल एस और सुभासपा ने भी जाति आधारित जनगणना की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही अब रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग भी उठने लगी है। सुभासपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी जाति आधारित जनगणना के साथ साथ रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने की मांग भी कर चुका है। चलिए, रोहिणी आयोग के बारे में चर्चाएं तो कल भी की गई हैं, लेकिन आज हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि 2 अक्टूबर 2017 को जारी अधिसूचना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सदस्यीय रोहिणी आयोग का गठन किया गया। यह आयोग अन्य पिछड़ा ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में बना था। सामाजिक वित्त और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार इस संविधान आयोग की स्थापना की गई थी। ओबीसी में आने वाली जातियों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान विवरण की सीमा की जांच करना इस आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं ओबीसी के तहत उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तंत्र, मापदंडों पर काम करने की जिम्मेदारी भी इस आयोग को दी गई थी। इसके साथ ही ओबीसी की केंद्रीय सूची में कई प्रविष्टियां एंट्री का अध्ययन भी इनके उद्देश्य में शामिल है। आयोग को मौजूदा ओबीसी की केंद्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई या ट्रांसपिकेशन से संबंधित गलतियों के सुधार की सिफारिश करने की भी मांग सौंपी गई थी। इसकी रिपोर्ट में क्या हुआ था? तो न्यायाधीश सेवानिवृत्त जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर 2017 को काम करना शुरू किया था। तब से ओबीसी का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों और संघों शासित क्षेत्रों और अन्य राज्य पिछड़ा आयोग के चर्चा की गई थी। आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई 2020 तक बढ़ाने की मांग की। हालांकि 2019 में कोविड महामारी के चलते देश में लॉकडाउन लागू हो गया था और लॉकडाउन के बाद इसे 2021 तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि रिपोर्ट के सामने आए सुधारों और सिफारिशों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि भाई रोहिणी आयोग तो हमने जान लिया कि क्या है, किसे फायदा मिलेगा।
इस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किनको रिपोर्ट लागू होने से किनको फ़ायदा मिल सकता है। तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होते ही उन जातियों और समुदाय से जुड़े सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार के पदों और केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों ने प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का फायदा उनको नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का कहना है कि आयोग द्वारा ओबीसी की केंद्रीय सूची में अभी तक हाशिए पर पड़े ऐसे समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिश किए जाने का अनुमान है। अब रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया है, तो अगला कदम क्या होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार ओबीसी के सभी वर्गों के बीच केंद्र की सरकार की नौकरियों और केंद्र सरकार के संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण के लाभों का समान विवरण के तरीके से साधनों पर विचार किया जा सकता है। देखिए 2024 का चुनाव नज़दीक है और चुनाव नज़दीक होते ही जो महिला आरक्षण बिल केंद्र सरकार के तरफ से लागू कर दिया गया है, हालांकि लागू तो 2024 के बाद होगा, लेकिन जो लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित किया गया है सर्वसम्मति से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने के द्वारा सिग्नेचर भी किया जा चुका है। तो अब रोहिणी आयोग की चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार के तीर से नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन में ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और 2024 के चुनाव के पहले मोदी रोहिणी आयोग को लागू कर सकते हैं। 2020-21 तक इसे रोका गया है, लेकिन जाति आधारित जनगणना के लागू होने के साथ ही रोहिणी आयोग, जिसके बारे में आपने जान लिया कि ओबीसी समुदाय का जो 2 गुटों में बटा हुआ है, वैसे ओबीसी समुदाय के लोगों को जो केंद्र सरकार में आरक्षण जो मिलना चाहिए, यानी कि 10% और 7% का जो आरक्षण ओबीसी, BC1, BC2 को मिला हुआ है, उन आरक्षण का फायदा उठाते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों, संस्थानों में जगह मिलेगी। तो ये एक बड़ा फायदा ओबीसी समुदाय को हो सकता है। तो रोहिणी आयोग की चर्चा अब तेज हो रही है। देखते हैं इसको लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी किस तरीके से सिफारिश करते हैं। 2024 के चुनाव के पहले ब्रह्मास्त्र नरेंद्र मोदी की सरकार के पास, बीजेपी के पास रखा हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681